जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, गौतम बुद्ध और इनकी तरह जितने भी जानने समझने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड सीइंग यानी देखने और सुनने की कला को बहुत महत्व दिया। तो जब वे कहते हैं कि देखो, सुनो, सजग रहो, बी अवेयर, तो इसका मतलब क्या है? देखने से उनका आशय क्या है? क्या हम जो देखते हैं वास्तव में वे देखना नहीं है? हम तो ये मानते हैं कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि हम देख और सुन रहे हैं तो फिर वे हमसे क्यों कहते हैं कि देखो, सुनो? तो जब वे कहते हैं देखो, सुनो, तो उससे आशय क्या है, वो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जब आप अपनी खुद की संस्कारबद्धता के प्रति सजग रहते हैं, केवल तब ही आप उसे देख पाते हैं जो वास्तव में है, उसे सुन पाते हैं जो वास्तव में कहा गया है। अन्यथा आपको जो दिखाई और सुनाई देता है वह केवल आपका ही प्रक्षेपण है, माने आपने पहले वहां पर प्रक्षेपित किया है। जैसे सिनेमा घर में पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म को प्रक्षेपित किया जाता है। पर्दा है मगर उस पर जो दिखाई दे रहा है वह आप प्रक्षेपित कर रहे हैं। अब इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझो और ध्यान से सुनना। अभी कुछ दिन पहले जब ईद का त्योहार आने वाला था, उससे 2-3 दिन पहले सुबह सुबह मैं इस ग्राउंड में टहल रहा था और इधर ही एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा था। उसी दौरान 8-8, 10-10 वर्ष के 2-3 बच्चे 2 बकरों को इस ग्राउंड में कुदाने के लिए, खिलाने के लिए लाते हैं। उनके साथ वे मस्ती कर रहे हैं। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ कर के उनको बस देख रहा हूँ। वे उन बकरों को कुदा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। वे जो बात कर रहे हैं उसको सुन रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक 11-12 वर्ष का लड़का आता है। उन 2 बकरों में से एक बकरे को वो ले लेता है और उस बकरे को दौड़ाने लगता है। लेकिन जब वह उस बकरे को दौड़ा रहा था, उसके साथ मस्ती कर रहा था, तब उसे बकरे की बहुत फिक्र नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। बकरा दौड़ नहीं रहा है तो वो उसकी रस्सी पकड़ के खींच रहा है। थोड़ी देर पहले 8-9 वर्ष के जिस लड़के के पास वह बकरा था जो उसको ग्राउंड में लेकर के आया था, वो चिल्लाकर उस लड़के से कहता है कि ओए, उसकी रस्सी मत लोच, उसका गला कसा रहा है। समझ रहे हैं आप? थोड़ी देर और वे ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो वह लड़का जो कह रहा था कि उसकी रस्सी मत लोच, उसका गला कसा रहा है, वह मुझसे 10-15 फीट की दूरी पर बैठ जाता है। मैं भी वहीं पर बैठा हूँ। अब उस लड़के को मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ। पहले हमने साथ मस्ती की है, खेले हैं। मैंने दूर से ही उसकी तरफ इशारा किया अपने पास आकर बैठने के लिए। वह उठ कर के आता है और मेरे पास आकर बैठ जाता है। अब इतनी देर से जो कुछ भी हो रहा था, मैं उसको बस देख रहा था। जो वे बात कर रहे थे, मैं उन शब्दों पर ध्यान दे रहा था और इसी के साथ मैं उस सब पर भी ध्यान दे रहा था जहाँ से उनके व्यवहार, उनकी बातें आ रही थी, माने उनकी भीतरी संस्कारबद्धता पर। तो अब ये लड़का मेरे पास आकर बैठ जाता है। मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जब वह लड़का जो 11 से 12 वर्ष का है, वह बकरे के साथ जब मस्ती कर रहा था तो तुम उससे क्या कह रहे थे? एक बार में उसको याद नहीं आता है। मैं फिर से उससे पूछता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर खड़े होकर के तुम उससे क्या कह रहे थे? वो कहता है कि मैं ऐसा कह रहा था कि
बकरे की रस्सी मत लोच। मैंने पूछा, रस्सी लोचेगा तो क्या होगा? वो बोलता है, उसका गला कसाएगा। मैंने पूछा, उसका गला कसाएगा तो उससे क्या होगा? पहली बार में उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मैंने पूछा कि अगर वो रस्सी लोचेगा और बकरे का गला कसाएगा तो उससे क्या होगा? वो कहता है, बकरे को दर्द होगा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या ये गलत है? तो वो कहता है कि हाँ। मैंने पूछा, क्यों? वो कहता है कि क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि अभी 2-3 दिन बाद तुम ईद का त्योहार मनाओगे, है ना? उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, उस दिन तो तुम खुद इसकी गर्दन काटोगे, उस दिन तो तुम खुद इसको मार दोगे। जैसे ही मैंने ये कहा, अब उसके पास कोई जवाब नहीं। फिर मैंने कहा, उस दिन तुम खुद उसकी गर्दन काटोगे, उसको मारोगे और तुम खुद उसके मांस को स्वाद लेकर के खाओगे, मसाला डाल करके खाओगे। तब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? उसको दर्द तो तब भी होगा ना। अगर तुम उससे प्यार करते हो, अगर तुम्हें उसके दर्द की फिक्र है, तो फिर उस दिन तुम उसको मार कैसे सकते हो? उस दिन तुम उसी को मार कर उसका मांस कैसे खा सकते हो? फिर उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उस बच्चे के चेहरे के भाव बदल गए, उसकी आंखें बदल गईं। अब उसने कुछ नहीं कहा। जो कुछ हो रहा था उसकी थोड़ी सी झलक उसे मिली। आगे उसने उस बारे में कितना सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, इसका अभी हमें कुछ नहीं पता। मगर उस क्षण में उसको कुछ बात दिखी। फिर मैंने उसको ज़्यादा नहीं टोका। उस बच्चे को मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। जब ये 20-20, 30-30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष के लोग मशीन की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग इत्यादि के नाम पर ये एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं। ये भी उसी तरह संस्कारबद्ध हैं, ये भी अपनी संस्कारबद्धता को नहीं देखते हैं। तो मैं इस बच्चे को क्या दोष दूँ? ये बच्चा जो कुछ भी है, जैसे भी ये सोच रहा है, जो कुछ भी ये बोल रहा है, जो कुछ भी ये कर रहा है, वह तो केवल इसकी संस्कारबद्धता है, इसकी कंडीशनिंग है। और ये अभी इसकी खुद की संस्कारबद्धता को नहीं देख पा रहा है। इसके ही कर्मों में, इसके ही शब्दों में, इसके ही व्यवहारों में इसकी भीतरी संस्कारबद्धता साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं उसे देख पा रहा हूँ, मगर वो नहीं देख पा रहा है। जब वह दूसरा लड़का उस बकरे को दौड़ा रहा था, उसके साथ मस्ती कर रहा था, तब इस बच्चे ने कहा था कि उसकी रस्सी मत खींच, उसका गला कसा रहा है। इस बात को सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बच्चे को उस बकरे के दर्द की फिक्र होगी। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि बकरे का गला कसा रहा है, तब उसने कहा क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। जो उसने कहा कि उसे दर्द हो रहा है, जब वो मेरे कहने पर उस बात पर ध्यान दे रहा है, तब वास्तव में वो बकरे के दर्द की बात कर रहा है। लेकिन जब पहली बार उसने उस लड़के को आवाज़ दे करके कहा कि रस्सी मत खींच, बकरे का गला कसा रहा है, तब वास्तव में उसकी भीतरी संस्कारबद्धता काम कर रही थी। तब उसे वास्तव में बकरे की मृत्यु या उसके दर्द की फिक्र कम थी। उसके भीतर यह मान्यता है, एक संस्कार है कि यह जो बकरा है, इसको लाए हैं ईद के दिन मारने के लिए। ईद के दिन इसको मारा जाएगा, जिसे झटका या हलाल का नाम दे दिया जाता है। इसको बताया गया है कि
उस दिन यदि इसे मारेंगे तो यह जन्नत में जाएगा। इस बच्चे के भीतर वह संस्कारबद्धता अपना काम कर रही है। इसको बकरे की मृत्यु की फ़िक्र नहीं है, इसको इस बात की फ़िक्र है कि ये आज ना मर जाए। हालाँकि ये खुद इस बात के प्रति सजग नहीं है। इसको हो सकता है ऐसा लगे कि इसको बकरे की फ़िक्र है। यदि इसको सचमुच बकरे के दर्द की फ़िक्र होती, बकरे को मारना, उसे दर्द देना यदि इससे सही नहीं लगता, तो फिर ईद के दिन भी ये उसके कत्ल में ना तो शामिल होता, ना उसका मांस खा पाता। उस बकरे को पता ही नहीं कि उसको खिलाया ही जा रहा है मारने के लिए। उसको पता ही नहीं कि ये 2 दिन बाद मरने वाला है। जैसे उस बकरे को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है, वैसे ही इस बच्चे को नहीं पता कि ये जो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा ये क्यों बोल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ऐसा ये क्यों कर रहा है। इसके भीतर वह कौन-सी चीज़ है जिससे ये एक मशीन की तरह ज़िंदगी जी रहा है। क्या अधिकांश माता-पिता भी अपने बच्चों के साथ यही व्यवहार नहीं करते हैं? और क्या इसी को वे प्रेम नहीं मान लेते हैं? मगर वे जो हरकतें कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनमें प्रेम तो कहीं भी नहीं है। उनका अपना निजी स्वार्थ है, थोड़ा-सा लगाव है। आज यानी ईद से 2-3 दिन पहले ये उस बकरे को ले आते हैं, उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे इनको उससे बड़ा प्रेम हो, जैसे इनको उससे बड़ा लगाव है। उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, दौड़ाते हैं। सब नाटक चल रहा है, प्रेम कहीं है ही नहीं। उस बच्चे से पूछा जाए कि तुमको ऐसे खिलाया-पिलाया जाए ताकि एक दिन तुम्हें मार दिया जाए, तो क्या ये प्रेम है? वो नहीं कहेगा कि ये प्रेम है। मगर यही व्यवहार जब वह उस बकरे के साथ कर रहे हैं, तब वह इसको ना तो देख पा रहा है, ना ही देख कर के स्वीकार कर पा रहा है। फिर ईद के 2-3 दिन बाद उन बच्चों को मैं इसी ग्राउंड में खेलता हुआ देखता हूँ। मगर आज वे बकरे नहीं थे। कहाँ गए वो? इन बच्चों के पेट में। इन्होंने तल कर, भून कर, मसाला डाल के उसी को खा लिया। जिस बकरे के थोड़े से दर्द को देख कर के जिसे पीड़ा का भ्रम हो रहा था, उसी ने उस बकरे को मार करके खा भी लिया और कोई दुख भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं असंवेदनशीलता। किसी जीव के दुख दर्द को देख ही ना पाना, उसको महसूस ही ना कर पाना, ये असंवेदनशीलता है। इसको कहते हैं आँख कान के होते हुए भी ना तो देख पाना, ना सुन पाना। कल्पना करो किसी फ़िल्म में तुम इस तरह बच्चों को बकरों के साथ खेलता हुआ देखो, मस्ती करता हुआ देखो और देखो कि एक बच्चा दूसरे से कह रहा है कि उसकी रस्सी मत खींच, उसका गला कसा रहा है, दर्द हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि देखो बच्चे और बकरे कैसे मस्ती कर रहे हैं। देखो इस बच्चे को कितनी फ़िक्र है उस बकरे की। आप कहेंगे देखो उस बच्चे को अपने बकरे से कितना प्रेम है। पर क्या वास्तव में प्रेम है? नहीं, यही देखना है। देखने और सुनने का अर्थ है अपने कर्मों और व्यवहारों के प्रति सजग रहना। अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में जो संस्कारबद्धता है, उसके प्रति सजग रहना। अपनी दैनिक ज़िंदगी में हम चाहे व्यक्ति से, वस्तु से या किसी भी जीव से संबंधित हो रहे हैं, तब हमारा वह संबंध हमारी ही किसी भीतरी संस्कारबद्धता से आ रहा होता है। जो कुछ भी ऊपर-ऊपर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उस सब को लेकर के आपके पास एक छवि है, इसलिए आप तुरंत उसको कोई नाम दे देते हैं। दृश्य पर मत जाओ, शब्दों पर मत जाओ। किसी के कर्म, व्यवहार, किसी की क्रिया, प्रतिक्रिया, किसी की बातों को ही मत देखो। उस स्रोत को भी देखो जहाँ से वे सब कुछ आ रहे हैं। उस भीतरी केंद्र को देखो जहाँ से उसके कर्म, उसकी क्रिया, उसकी बातें आ रही हैं। भीतर जिस केंद्र से ये सब कुछ आ रहा है, उसी को अहंकार कहते हैं। अपनी दैनिक ज़िंदगी में, अपने व्यवहारों में, अपने संबंधों में, अपने चुनाव में, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में
अपनी संस्कारबद्धता के प्रति सजगता ही वास्तव में देखना है, सुनना है। When you are aware of your own conditioning, only then you can see and listen. Otherwise, what you are listening and seeing is just your own projection. अब यदि बकरों के साथ बच्चों के व्यवहार को तुम निस्वार्थ प्रेम कह देते हो, उस बच्चे के शब्दों को ये समझ लेते हो कि उसे बकरे के दर्द की फिक्र है, तो ये आप केवल अपनी संस्कारबद्धता को उस स्थिति पर प्रक्षेपित कर रहे हैं, जबकि वैसा है नहीं। हालांकि इस ग्राउंड में आसपास के जितने भी अलग अलग 20-25 बच्चे खेलते हैं, उनमें ये जो बच्चा है, ये खेलते समय बहुत ज़्यादा गालियों का प्रयोग करता है और बहुत सारी उस तरह की बातें करता है जिनको आप अश्लील या गंदी कहते हैं। जैसी उसकी परवरिश है, उसके अनुसार उसने ये सब सीख ली है। हालांकि जब भी कभी मैं उधर जाता हूँ, जब ये लोग खेल रहे होते हैं, तब मेरे सामने या मेरे साथ जब होता है तो उस तरह की बातें, गालियाँ, इन सब का प्रयोग नहीं करता है। और आदत के कारण गलती से यदि कोई गाली या शब्द निकल भी जाता है तो वो कहता है गलती से निकल गया। सचमुच में वो उस बात के लिए खेद जताता है। मगर मेरे साथ जब वो बैठता है कभी भी, तो थोड़ा शांत होता है, क्योंकि मैं भी उसको दोष नहीं देता हूँ। जब वो ऐसी हरकतें कर रहा होता है तब मैं उसको दोष नहीं देता हूँ, मैं बस उसको बता देता हूँ कि देख बेटा, तू ऐसी बातें, इस तरह की गालियों का प्रयोग क्यों करता है, तेरे भीतर ये सब कहाँ से आई, कैसे आई, और ये वाला व्यक्ति और ये जो तेरा दोस्त है, ये दूसरी तरह का व्यवहार, दूसरी तरह की बातें क्यों करता है, और ये जो इतने सारे हैं तेरे साथ, ये सब अलग अलग बातें क्यों करते हैं। उनको मैं ये दिखाता हूँ कि तुम इस तरह के क्यों हो, तुम अलग अलग क्यों हो, तुम्हारे नाम, तुम्हारी पहचान अलग अलग क्यों है। इस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ, तो मेरे साथ वो ईमानदारी से सब कुछ स्वीकार करता है, जैसी उसकी स्थिति है, जैसे जैसे पता चलती जाती है। सवाल भी करते हैं, मैं भी बात करने लग जाता हूँ, फिर उनका खेल शुरू हो जाता है, उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों के साथ एक सही संबंध बनाना, तो उनको संस्कार मत दो, बल्कि वे खुद जहाँ संस्कारबद्ध हो रहे हैं, उनको उनकी ही संस्कारबद्धता के प्रति बहुत अच्छे से, बहुत सरल ढंग से सजग कर दो। उनको ही दिखा दो कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, वैसा वो क्यों कर रहे हैं। वो संस्कारबद्ध होते रहेंगे आसपास से, अपने अनुभव से। तुम उन्हें उनकी ही संस्कारबद्धता के प्रति बस अवेयर करते चलो। जो होना है फिर अपने आप होगा। उनके ऊपर अपनी बात मत थोपो, फूल अपने आप खिल जाएगा। उनके ऊपर जो गंदगी लग रही है, जो जाले लग रहे हैं, जो बंधन लग रहे हैं, उनको हटाते चलो। और उनको हटाने के लिए उनको ही दिखा दो कि कहाँ गंदगी है, कहाँ बंधन है। उनको दिखा दो कि किस तरह वे मशीन की तरह व्यवहार करने लग गए हैं, किस तरह वे बंधन में बंधते जा रहे हैं। फिर जो होना अपने आप होगा।